नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे घर को किस प्रकार से कवचित किया जाता है और बड़ी आसानी से छोटी छोटी चीजों के ही माध्यम से घर को कवचित किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज के वर्तमान समय में शत्रु का स्वभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। लोग एक दूसरे को देखकर इतना ज्यादा जलने लगे हैं कि एक दूसरे पर तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया और टोने टोटके आदि कर देते हैं। और सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि इन टोने टोटके को करने के लिए कुछ भी विशेष चीजों की आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पर गृहस्थी वाले लोग ही इन चीजों को कर भी देते हैं और एक दूसरे को परेशान करते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो इससे व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार में हानि देखने को मिलता है। कर्ज की जो समस्याएं होती है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। घर में कोई कन्या है जो शादी के लायक हो गई है तो उसकी शादी में बाधाएं उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज घर पर अगर कर दी जाती है तो घर की सारी चीजें और सभी काम एक के बाद एक बिगड़ने लग जाती है। और यही कारण है कि लोग आजकल इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि अपने ही जान पहचान में लोग इस प्रकार की तंत्र क्रिया या टोने टोटके आदि कर देते हैं और शत्रु जैसे स्वभाव बनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस प्रकार घर को कवचित किया जा सकता है कुछ चीजों की सहायता से, और बिना तंत्र क्रिया के एक दुर्लभ शक्तिशाली प्रयोग से आप अपने घर पर कवच बना सकते हैं और बाहर से कोई भी व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि यह चीज करवाई कैसे जाती है और कैसे घर पर हो भी जाती है। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया भी है कि हर एक इंसान का अपना एक अलग ही ऊर्जा का मंडल होता है। 7 चक्र उसमें होते हैं और यही 7 चक्र ऊर्जा का मंडल भी बनाते हैं। ये ऊर्जा के मंडल बहुत शक्तिशाली होते हैं, बल्कि अगर आप खास यंत्र के माध्यम से किसी भी इंसान को देखेंगे तो उन सभी का एक ऊर्जा मंडल क्षेत्र होता है। दोस्तों, यहाँ तक कि जितनी भी पशु पक्षी जीव जंतु है उनका भी एक ऊर्जा मंडल होता है और पशु इस ऊर्जा मंडल को अच्छी तरह से देख भी सकते हैं। पेड़ों का और पौधों का अपना ही एक ऊर्जा मंडल होता है और तंत्र क्रियाओं में इसी ऊर्जा के क्षेत्र को प्रभावित किया जाता है। जैसे कि आपका जो घर है उसका ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है और शत्रु टोने टोटके से इसी ऊर्जा के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे घर के ऊर्जा का नियंत्रण पूरी तरह से बिगड़ जाता है और इसी को कहा जाता है घर का बंधन किया गया है। अगर घर का बंधन कर दिया जाए तो घर में कभी कोई आदमी खुश नहीं रहता है। हमेशा उसके मन में यह ख्याल आता रहता है कि जैसे घर को छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं, और घर में घुसते ही उसे परेशानी होने लगती है। लड़ाई झगड़ा गृह कलेश इसी का परिणाम होते हैं। और इन प्रकार की चीजों से बचने के लिए ही घर के मुख्य द्वार को पितृ कुलदेवी और कुल देवता का स्थान हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। जिस घर पर कुलदेवी पितृ और कुल देवता घर के मुख्य दरवाजे पर बैठे रहते हैं तो उस घर का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आजकल लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसीलिए उनके घर पर कोई भी कुछ भी करवा देता है। और जब घर का बंधन होता है तो काफी बार यह भी देखने को मिलता है कि घर में कोई ना कोई व्यक्ति इस प्रकार से बीमार पड़ जाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, अचानक से तबीयत बिगड़ना, शरीर में हमेशा दर्द होते रहना और सही से नींद न आना। इस प्रकार की तरह तरह की बीमारियां उस घर में होने लग जाती है, जिससे घर का नुकसान होता है। दोस्तों, इन चीजों से बचने के लिए कुछ खास बातों का पता होना बेहद जरूरी है और हम आपको हमारे सत्य मार्ग चैनल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल जनहित और जन कल्याण है। हम आपके लिए ऐसे ही खास जानकारियों से भरी वीडियो लाते रहते हैं।
इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को यह प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह वार संकट को हरने का कार्य करते हैं। और जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद ही कारगर और रामबाण उपाय है, जिसे कोई भी कर सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार पशुपतस्त्र का कोई तोड़ इस दुनिया में नहीं है, बड़े बड़े साधक का यह अस्त्र है, उसी प्रकार का यह प्रयोग कार्य करता है। यह बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। जैसे जो लोग साधना क्रिया करते हैं, नागा साधु हो, ऋषि मुनि हो या फिर किसी भी प्रकार का साधु हो, वह सब अपने आसपास एक पशुपतस्त्र का घेरा बनाकर रखते हैं और इसी के प्रभाव से बड़े बड़े जंगली जानवर भी उनके पास नहीं आ पाते हैं। तो शत्रु की मजाल ही क्या है। दोस्तों, पशुपतस्त्र कवच की यही शक्ति होती है कि यह अपने साधक को कुछ भी नहीं होने देती है। लेकिन पशुपतस्त्र साधना बहुत ज्यादा गुप्त है, जो ऐसे ही किसी को नहीं बताने चाहिए। लेकिन इसके छोटे से प्रयोग को हम निश्चित ही आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर कोई कुछ करवा रहा है या फिर आपके घर में परेशानी उत्पन्न कर रहा है, शत्रु परेशान कर रहा है, और खासकर इस चीज को देखें कि जो आपकी बहुत ज्यादा करीबी रिश्ते नाते वाले बनकर दिखाता है, लेकिन वह आपके घर को ही बर्बाद करना चाहता है, आपके बच्चों में, आपके परिवार में लड़ाई करवाता है, तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। ये सब इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि यह लोग आपको बेइज्जत देखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल लाचारी जैसा देखना चाहते हैं, आपको बर्बाद करने में तुले रहते हैं। तो अगर आपको कोई व्यक्ति आपके परिवार वालों के खिलाफ भड़काता है और वह आपका दोस्त या रिश्तेदार बनता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यही सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, काफी बार तो यह भी देखने को मिलता है कि यही लोग जो आपसे मीठे बोल बोलते हैं, आपको मिठाई में डालकर कुछ खाने पीने के लिए दे देते हैं और आपकी बुद्धि को बिल्कुल अपने वश में करके रखते हैं। और कई बार तो यह भी होता है कि व्यक्ति इतना वश में हो जाता है कि उन्हीं लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगता है, इन्हीं को देखकर खुश होने लग जाता है और अपने परिवार वालों से नफरत करने लगता है। यही बस बुद्धि का बंधन है जो बिल्कुल भी पता नहीं लगता। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखा करें और इस चीज को खुद देखने के लिए आप यह भी कर सकते हैं। जब भी वह व्यक्ति आपके घर में आता है तो आप एक साफ नींबू जो दाग रहित हो उसे लेकर आ जाएं और जहां पर उसके पैर पड़े हो वहां की थोड़ी सी मिट्टी निकाल ले और उस मिट्टी को नींबू के साथ बांधकर गड्ढे में या किसी गमले में आपको दबा देना है और इसको 1 हफ्ते तक वही दबाकर रखना है और 1 हफ्ते बाद इस नींबू को निकाल लेना है। अब आपको यह देखना है कि अगर वह नींबू लाल पड़ जाता है तो आप समझ जाइए कि वही व्यक्ति कुछ ना कुछ करवा रहा है। और जब आपको इस प्रकार पता लग जाता है तो उस व्यक्ति से आपको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डिस्कस करते हैं तो वह और ज्यादा स्ट्रांग क्रिया को करवाता है और पहले से जो उसने क्रिया करवाई होती है वह फिर आप काट नहीं पाते हैं। तो इस चीज से आप जान सकते हैं कि आप या आपके घर पर बंधन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर वह व्यक्ति आपके घर पर नहीं आता है, आपको यह डर लगता है कि तंत्र क्रियाएं आपके घर में हो गई है, तो इसी प्रयोग से आप यह भी जान सकते हैं कि आपके घर पर बुरी शक्तियों का प्रभाव है या नहीं। ऐसे ही नींबू लेकर सभी लोगों के ऊपर से 21 बार उतारकर किसी भी गड्ढे में या गमले में इसे दबाकर आप खुद चेक करके देखें और अगर यह लाल पड़ जाता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि घर पर तंत्र हुआ है। दोस्तों, अब इससे बचने के लिए आप यह कर सकते हैं कि किसी भी खड़े वार पर यानी गुरुवार, मंगलवार या शनिवार के दिन आप नीम के पत्ते ले आए और इन पत्ते के राख को तैयार कर ले, अर्थात इनको जलाकर इनकी भस्म को तैयार कर लें। इसके बाद आपको इसका लेप तैयार करना है और अपने घर के शिवलिंग पर पूरा लेप लगाना है। दोस्तों, नीम के पेड़ की जो तासीर होती है वह अंदर से ठंडी होती है। शिवलिंग पर इस प्रकार लेप करने के पश्चात पूरे दिन उस लेप को वही लगाए रखना है और अगले दिन इस लेप को थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेना है, यानी कि बिल्कुल सावधानी पूर्वक निकाल लेना है जिससे शिवलिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर इसी भस्म को लेकर स्वास्तिक बना देना है।
इसके अलावा आप अपने घर के अंदर कमरे में, किचन में या कहीं पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वहां पर एक कवच सा चढ़ जाता है। नीम के पत्तों में खास ऊर्जा भरी होती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा डरकर भागती है। इसीलिए इतना उपाय जरूर करें। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।